हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारे रॉयल शादी ब्राइडल सीरीज़ का सबसे लास्ट और इम्पॉर्टेंट वीडियो है। आप इसे एक दुल्हन की चेकलिस्ट भी बोल सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। आपने मेरी ब्राइडल सीरीज़ रॉयल शादी देखी होगी तो आपको पता होगा मैंने सारे वीडियोस में तैयारी कैसे करनी है वो सब बताया है। एक दुल्हन को क्या क्या लेना चाहिए वो सब उसमें कवर किया है। लेकिन एक महीना पहले दुल्हन को खुद के लिए पर्सनल तैयारी क्या क्या करनी चाहिए वो मैंने किसी भी वीडियो में नहीं बताया। वो आज हम देखने वाले। एक दुल्हन को अपने लिए क्या क्या चेकलिस्ट तैयार करनी है, कैसे उसे सब कुछ मैनेज करना है एक महीना पहले, वो सब हम आज देखने वाले हैं। तो मैंने ब्राइड टू बी की चेकलिस्ट को 5 पॉइंट्स में डिवाइड किया है। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट है शॉपिंग। आपको शादी वाले दिन से एक महीना पहले ही आपकी शॉपिंग ख़त्म करनी है। यानी कि आपके कपड़े, ज्वेलरी, मेकअप, स्किन केयर, बाकी एक्सेसरी जो भी आपको चाहिए वो सब आपको पहले एक महीना ही खरीद के रखना है। क्योंकि अगर आप शादी से पहले कुछ दिन आप बहुत ज़्यादा बाहर जाएंगी, धूप में जाएंगी, तो आप टैन हो सकते हैं या फिर आपको कोई स्किन इशू हो सकता है, नहीं तो फिर आप बीमार हो सकती हो। इसीलिए एक महीना पहले ही जो भी आपको शॉपिंग करनी है वो करिए। अगर कुछ रह गया तो आप ऑनलाइन ऑर्डर करिए, लेकिन बार बार शादी से पहले बाहर मत जाइए। अब किसी किसी के केस में चट मंगनी पट ब्याह होता है, तो अब आपको एक महीना भी टाइम नहीं मिलता है। तो आप ट्राई करिए कि शादी के 8 दिन पहले ही आपकी शॉपिंग पूरी ख़त्म करिए। उसके बाद बाहर जाना अवॉइड कर सकते हैं। शादी की शॉपिंग करने के लिए जाने से पहले आपको 2 चीज़ें ध्यान में रखनी है। एक आपका बजट, आपको घर पे ही बजट डिसाइड करके ही शॉपिंग के लिए जाना है, उसके हिसाब से आपको शॉपिंग करनी है। और दूसरी चीज़, आपको एक लिस्ट तैयार करके ही जाना है। आप उसे नोट डाउन कर सकते हैं या फिर आप मोबाइल में लिस्ट तैयार कर सकते हैं, लेकिन आपको विदाउट लिस्ट शॉपिंग के लिए नहीं जाना है। अगर आप लिस्ट लेके जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको क्या क्या चीज़ें लेनी है और आपके बजट के हिसाब से आप उसमें सब ले सकते हो। आपको जो जो चीज़ें मिल गई आप उसे टिक कर सकते हैं, आपको जो नहीं मिला आप उसे क्रॉस कर सकते हैं। वो आपको अच्छे से ध्यान में रहेगा क्या क्या चीज़ें आपने ली है और क्या क्या रह गया है। आप इस तरह से शॉपिंग करेगी तो आपकी एक भी चीज़ आप नहीं भूलेंगी। तो आप लिस्ट बना के ही शॉपिंग के लिए जाए। और शॉपिंग जाने से पहले आप कहाँ जाना है ये पहले ही डिसाइड करके रखिए। अगर आपके रिलेटिव्स या फिर फ्रेंड्स उनके हाल ही में शादी हुई है तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि उन्होंने कहाँ से शॉपिंग की है, वहाँ पे कहाँ कौन सी चीज़ें सस्ती मिलती है, अच्छी मिलती है, आप वहाँ से ले सकते हैं। उस हिसाब से ही आप प्लेस डिसाइड करके शॉपिंग करने जाइए। पूरा मार्केट घूमने की ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ा उनसे पूछ के घर पर ही डिसाइड करके रखेंगे तो आपकी शॉपिंग बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगी। सेकेंड पॉइंट है प्रिपेयर योर कॉस्ट्यूम। यानी कि आपने शॉपिंग तो कर ली, साड़ियाँ हो या सूट हो, उनको पहनने से पहले आपको उन्हें तैयार करना पड़ता है। यानी कि आपने साड़ियाँ ली तो उन्हें आपको पिको फॉल करवाना होता है। उसके बाद आपको उसका ब्लाउज स्टिच करना होता है, वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। इसीलिए आपको साड़ियों की शॉपिंग पहले करनी है ताकि आपके ब्लाउज़ आपको टाइम पे मिल जाएंगे। और आपको बहुत अच्छे टेलर के पास ही ब्लाउज़ स्टिच करवाने हैं, या फिर आप रेडीमेड ब्लाउज़ ले सकते हैं, लेकिन उनको भी फिटिंग करना पड़ता है। तो इसीलिए अगर आप साड़ियों के ब्लाउज स्टिच करना चाहते तो आप पहले ही ब्लाउज़ के डिज़ाइन वगैरह सब डिसाइड करके ही स्टिच करने डालिए, तब आपको वो टाइम पे मिल जाएंगे। अगर आपने कुछ सलवार सूट लिए हैं, अनारकली लिया है, तो उनको भी अल्टर करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वो हमेशा हमारे फिटिंग के हिसाब से नहीं मिलते हैं। तो वो भी आपके प्रॉपर मेजरमेंट के हिसाब से आप उसे भी अल्टर करवाएं। आपको ऑन द स्पॉट भी कुछ पहनने की ज़रूरत पड़ गई तो आप उसे ईजिली पहन सकते हैं। आपको उस वक्त उसको अल्टर करने की या फिर फिटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस हिसाब से आप आपकी सारी साड़ियों के ब्लाउज़ रेडी करके रखिए। आपके जो भी सूट हैं उनको अल्टर करके रखिए, या फिर आपको कुछ पुराने कपड़े लेके जाने हैं, उन्हें आप वॉश करके आयरन करके भी रख सकते हैं। तो इस तरह से आप आपके पूरे कॉस्ट्यूम तैयार रखिए। नेक्स्ट पॉइंट है बुक योर पार्लर अपॉइंटमेंट। तो एक महीना पहले आपको आपका प्री ब्राइडल पैकेज बुक करके रखना है, क्योंकि शादी के टाइम पार्लर में बहुत ज़्यादा रश होती है और आपका काम टाइम पे होने के लिए आपको पहले ही अपॉइंटमेंट लेके रखनी है। प्री ब्राइडल में आप पेडिक्योर, मैनिक्योर, वैक्सिंग, थ्रेडिंग, अपर लिप्स, बॉडी पॉलिशिंग और फेशियल कर सकते हैं। आपको शादी के लिए कौन सा फेशियल करना है वो आपको पहले डिसाइड करना है, और उसके आपको 1-2 सेटिंग शादी के कुछ दिन पहले ही लेने हैं। ऑन द स्पॉट आप नया फेशियल ट्राई मत करिए, क्योंकि उससे कभी कभी रिएक्शन होता है।
तो आप शादी के एक महीना पहले उस फेशियल के एक दो सेटिंग ले, ताकि आपको पता चले कि ये फेशियल आप पे सूट हुआ है या नहीं, उसका रिजल्ट अच्छा है या नहीं, ये भी आपको पता चल जाएगा। तो इसीलिए मस्ट है कि आपको फेशियल पहले ही ट्राई करना है। प्री ब्राइडल स्किन केयर की बात हो रही है तो आप बॉडी पॉलिशिंग ज़रूर करिए, क्योंकि उससे आपकी सारी डेड स्किन निकल जाएगी और आपकी पूरी बॉडी जो है वो ग्लो करेगी। तो बॉडी पॉलिशिंग पार्लर में जाके कर सकते हैं। पार्लर में बॉडी पॉलिशिंग बहुत महंगी होती है, तो आपका जो मेन सेटिंग है शादी के पहले आपको जो करना है वो आप पार्लर में करिए, लेकिन उससे पहले आपको जो 2-3 सेटिंग लेने हैं वो आप घर पे ही कर सकते हैं। घर के कुछ इंग्रेडिएंट्स यूज़ करके ही आप घर पे बॉडी पॉलिशिंग कर सकते हैं। तो आपको मैं शॉर्ट में बताती हूँ आपको कैसे घर पे बॉडी पॉलिशिंग करनी है, और उसके लिए आपको पैक स्क्रब कैसे तैयार करना है वो मैं आपको बताती हूँ। घर पे बना हुआ ये पैक और स्क्रब यूज़ करेंगे तो आपको बिल्कुल पार्लर की तरह ही बॉडी पॉलिशिंग का रिजल्ट मिलेगा। तो आप ज़रूर ट्राई करिए। आपने प्री ब्राइडल के लिए पार्लर अपॉइंटमेंट ली, लेकिन आपको साथ ही साथ शादी वाले दिन आपको मेकअप के लिए भी पार्लर अपॉइंटमेंट लेनी ज़रूरी है। अगर आप एक ही पार्लर वाले के साथ प्री ब्राइडल और मेकअप करना चाहते हैं तो आप पूरा ब्राइडल पैकेज ले सकते हैं, लेकिन आपको अलग अलग जगह करना है तो आप प्री ब्राइडल का पैकेज लेके रखें। उस साथ ही साथ आप आपके मेकअप आर्टिस्ट की भी अपॉइंटमेंट लेके रखिए। एक बार आपने मेकअप अपॉइंटमेंट बुक कर ली, उसके बाद आप उनसे डेमो मेकअप भी करवा सकते हैं। आप उनको बोल सकते हैं कि शादी वाले दिन हमें जो जो पहनना है उसके हिसाब से आप कौन सा मेकअप करने वाले वो एक बार करके बताएं, ताकि आपको पता चल जाएगा कि आप पे वो लुक अच्छा लग रहा है या नहीं, या फिर उसके हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 4 है ट्राई ऑल फंक्शन लुक्स, यानी कि आपके सारे फंक्शन हो, हल्दी, मेहंदी, संगीत, आपको जिस फंक्शन को जो पहनना है वो आपको पहले ही डिसाइड करके रखना है। और जैसे ही आपके ब्लाउज स्टिच करके आते हैं, आपके सूट्स अल्टर करके आते हैं, आपको वो सारे पहन के देखने हैं। आपको सारी साड़ियों के साथ सारे ब्लाउज पहन के देखने हैं। उस पर आपको जो जो ज्वेलरी पेयर करनी है वो सब आपको पहन के देखनी है। कुछ आपको हेयर स्टाइल अगर डिसाइड करके रखा है तो वो हेयर स्टाइल आप कर सकते हैं। कुछ लाइट मेकअप भी कर सकते हैं, ताकि आपको पता चलेगा कि वो लुक आपका अच्छा लग रहा है या नहीं। आप उस हिसाब से आपके सारे फंक्शन के लुक पहले ही ट्राई करके रखिए, ताकि आप जिस दिन फंक्शन होगा आपको उस दिन टाइम नहीं लगेगा तैयार होने के लिए, आप झट से तैयार हो सकते हैं। और आपका पहले ही डिसाइडेड होगा तो आपको कन्फ्यूजन भी नहीं होगा कि किसके साथ क्या पहने। इसीलिए आप सारे आपके फंक्शन के लुक पहले ही घर पे ट्राई कर सकते हैं। और आप लुक ट्राई करेंगे तो आपको ये भी पता चलेगा आपके सूट्स ठीक से अल्टर हुए हैं या नहीं, या फिर आपके ब्लाउज सही से आपको फिटिंग बैठ रही है या नहीं। ये सब आपको पहले ही पता चल जाएगा। उसके हिसाब से आप एडजस्ट भी कर सकते हैं। आप जिस दिन डमी लुक ट्राई करेंगे उस दिन आप फ़ोटोज़ भी निकाल के रखिए, क्योंकि जिस दिन ओरिजिनल फंक्शन होगा उस दिन आपको तैयार होने के लिए टाइम नहीं लगेगा। आप वो फ़ोटो देख के भी जल्दी जल्दी सब पहन सकते हैं। 5th एंड लास्ट पॉइंट है रिलीज़ योर स्ट्रेस। शादी का दिन जैसे नज़दीक आता है तब आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होने लगता है, तो आपको सबसे पहले वो स्ट्रेस रिलीज़ करना है, नहीं तो सब आपके फेस पे दिखने लगेगा।
तो सबसे पहले स्ट्रेस रिलीज़ करने के लिए आपको एक प्रॉपर डाइट फॉलो करना है। कुछ दिनों के लिए आपको बाहर का खाना नहीं खाना है, आपको ऑयली और तीखी चीज़ें नहीं खानी है, नहीं तो आपको पिंपल्स आ सकते हैं। आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपके डाइट में फ्रूट्स, सैलेड ऐड करने हैं। सैलेड से और फ्रूट से आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लोइंग बनेगी, तो इसीलिए आप फ्रूट्स और सैलेड ही ज़्यादा खाएं। उसके बाद आप डाइट में दूध, घी, दही ऐड कर सकते हैं। वो आपको ठंडा भी रखेंगे और साथ ही साथ आपके बालों के लिए, स्किन के लिए भी वो बहुत अच्छे होते हैं। तो आप इस तरह से एक प्रॉपर डाइट फॉलो कर सकते हैं। डाइट के बाद आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ फॉलो करनी है, वो है ड्रिंक मैक्सिमम वाटर। आपको कम से कम दिन में 2 से 3 लीटर पानी पीना ही पीना है। आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएंगे उससे आपकी स्किन क्लियर और ग्लोइंग और साथ ही साथ हाइड्रेटेड रहेगी और आपको एक्ने, पिंपल्स की भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए। अगर आप पानी पीना भूल जाते हैं तो आप मोबाइल में पानी वाला ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। वो आपको बार बार रिमाइंड करके याद दिलाएगा कि आपको पानी पीना है। तो आप उस हिसाब से पानी पिएंगे तो आपकी डेली रिक्वायरमेंट भी पूरी होगी। नेक्स्ट है बी योर सेल्फ। शादी से पहले आपको बहुत सारे लोग सजेशन देंगे, यानी कि आपको गोरा होना है तो ये क्रीम लगाओ, पतला होना है तो ये खाओ, एक्सरसाइज करो, ये वो। लेकिन आपको किसी की भी नहीं सुननी है। आपको जो भी सजेशन आपको मानने हैं वो बाद में, या फिर शादी से कुछ दिन पहले आपको कुछ भी नया ट्राई नहीं करना है। आप जो रूटीन फॉलो करते हैं वही रूटीन आपको फॉलो करना है। नई चीज़ आप जैसे ही करेंगे तो आपको उससे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होगा। तो इसीलिए आप जैसे हैं वैसे ही रहिए। आप ट्रस्ट करिए, आप जैसे हो वैसे ही अच्छे लगते हो। तो इसीलिए आपको ज़्यादा किसी के सजेशन सुनने की ज़रूरत नहीं है। उससे आपको स्ट्रेस भी लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बी योर सेल्फ, एंड आप जितना खुद को एक्सेप्ट करेंगे उतने ही अच्छे दिखेंगे। इसीलिए नया कुछ आपको फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। स्ट्रेस रिलीज़ करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट आपको नींद पूरी करनी है। आपको डेली प्रॉपर 8 घंटे कम से कम सोना है। आपको लेट नाइट नहीं जगना है। आपको ज़्यादा मोबाइल नहीं यूज़ करना है, नहीं तो आपके अंडर आई डार्क हो सकते हैं। इसीलिए आपको प्रॉपर सोना बहुत ज़रूरी है। को कितना भी बोलूँ कि प्रॉपर आप 8 घंटे नींद पूरी करिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो भी नई दुल्हन होती है वो कभी भी शादी से पहले ठीक से नहीं सो पाती है। तो आप ट्राई करिए, आपकी नींद अगर रात में पूरी नहीं हुई तो आप दिन में 2-3 घंटे आराम से सो सकते हैं। लेकिन आप आपकी नींद ज़रूर पूरी करिए, चाहे दिन में हो या रात में हो। आपको बस स्ट्रेस फ्री रहना है और आपकी नींद प्रॉपर पूरी करनी है। सबसे लास्ट, आपको स्ट्रेस रिलीज़ करने के लिए आप वो कर सकते हैं, आपको जो पसंद है, आपकी जो हॉबीज़ है उनको आप फॉलो कर सकते हैं। या फिर आपकी शादी होने वाली है तो आप आपके घर वालों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकती है, उनसे बातें कर सकती है। आप आपके सारे फ्रेंड्स से जाके मिल सकती हैं, या फिर आप गाने सुन सकती हैं। अगर आपका संगीत है तो वो तो सोने पे सुहागा है। तो आप शादी से कुछ दिन पहले डेली आप आपके डांस की प्रैक्टिस कर सकती हैं। उससे आप हेल्दी भी रहेंगी, आपको एक्सरसाइज करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और साथ ही साथ आपकी डांस की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ये हो गई दुल्हन की चेकलिस्ट पूरी। आपको इसके हिसाब से 1 महीना पहले आपके सारे काम पूरे करने हैं। बस आपको एक चीज़ याद रखनी है, आपको स्ट्रेस फ्री रहना है, खुश रहना है और आपकी बैचलर लाइफ को बहुत एंजॉय करना है। क्योंकि अब आपके पास बस 1 ही महीना बाकी है, तो आराम से आप नई दुल्हन होने की तैयारी करिए और साथ ही साथ आपकी बैचलर लाइफ भी एंजॉय करिए। तो गाइज़, इसी चेकलिस्ट वीडियो के साथ हमारी ब्राइडल सीरीज़ रॉयल शादी पूरी हो गई है। सारे वीडियोस मेरे चैनल पे अवेलेबल है, नहीं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। और आपको मेरी ब्राइडल सीरीज़ अच्छी लगी और ब्राइड टू बी के लिए यूज़फुल लगी तो आप कमेंट बॉक्स में #रॉयल शादी टाइप करिए, और जिससे मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा और साथ ही साथ मुझे मोटिवेशन भी मिलेगा, जिससे कि मैं आपके लिए कुछ नई सीरीज़ लेके आऊँ। तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में #रॉयल शादी टाइप करिए। इसी तरह नए वीडियोस और सीरीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए और साथ ही साथ मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा आईडी है रॉयल गर्ल आशु। वहाँ पे मैं अपनी पर्सनल लाइफ के कुछ पिक्चर्स शेयर करती हूँ, तो आप मुझे ज़रूर फॉलो करिए। तो सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।